नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गंज बासोदा के लाल पठार की घटना को देखने के लिए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी और शैलेंद्र पटेल के साथ जिले के कांग्रेस पदाधिकारी पहुंचे। घटना स्थल का जायजा लेने के साथ पीड़ित परिवार से भी जाकर मिले। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने घर घर जाकर उनकी आप बीती सुनी। उसके बाद दोपहर 2 बजे जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वहीं जीतू पटवारी ने कहा, गंज बासोदा में हुई घटना सरकारी हत्या है, जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा मौजूद थे और उस समय यह घटना घटी थी, तब उन्हें मौके पर जाना चाहिए था, लेकिन खुद नहीं गए। यह शर्मनाक बात है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने परिवार को 51 लाख और हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की है। इस पूरी घटना की न्यायिक जाँच की मांग की जाए। उन्होंने किसानों की और आमजन के लिए महंगाई पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को दोषी करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महंगाई कम करने का सिर्फ विरोध नहीं करती, बल्कि उस फार्मूले को भी बताती है जिससे महंगाई कम हो। उन्होंने दावा किया है कि 2023-24 में प्रदेश और केंद्र दोनों ही कांग्रेस की सरकार होगी। इसके अलावा एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा ने एक नई परंपरा शुरू की है, सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने वाले नेताओं पर भी एफआईआर करने की। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका निभाने वाले के खिलाफ एफआईआर कराने का नया चलन भारतीय जनता पार्टी लाई है। जैसा इन्होंने किया है वैसा इनको भरना पड़ेगा। अभी तो वो चुनाव हारे हुए हैं, सत्ता पे डाका है। जनता ने उनको हरा दिया, शिवराज सिंह जी को हरा दिया, विदिशा से भी हरा दिया। मैं मानता हूँ 2 साल बाद फिर वापस इतिहास दोहराएगा। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम जिन लोग जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की भावनाओं के अनुरूप अपना वक्तव्य देती। महंगाई और पेट्रोल डीजल कितना बढ़े? बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, शिवराज सिंह जी की हो गई साइकिल पंचर और मोदी हो गए मौन। नाचने वाले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर, महात्मा गांधी की समाधि पर नाच कर महंगाई का विरोध करते थे। 5 पैसे की बढ़ोतरी पर उन लोगों को सांप सूंघ गया है। आप 150 रुपया पेट्रोल और डीजल 2024 में नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव में वोट मांगेंगे तो आपको और हमको भराना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी अपनी बात समय समय पर, हर वक्त हर समय सजेशन के साथ कहती है कैसे महंगाई घटेगी, सिर्फ आरोप नहीं लगाती। मैं मानता हूँ मोदी जी ने जो देश को सपने दिखाए उसके विपरीत काम किया है। मोदी जी ने जो कहा था उसके विपरीत देश चला गया है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी थी, $2 ट्रिलियन की रह गई है। मोदी जी को देश ने देखा, परखा, परिवर्तन किया, आत्मसात किया, आप सबक सिखाए। 7 पैसे की वृद्धि हुई थी जब पेट्रोल में। कह दिया मैंने, सारी बात आ गई, आपके सारे प्रश्न खत्म। परिस्थिति में कमलनाथ जी ने मुझे भेजा है यहाँ, अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री, आप लोगों की वेदना है सरकार को सुना है। अभी मैं शिवराज सिंह जी को पूरी व्यवस्था भेजता हूँ कि आपके राज्य में कितने लोगों की मौत कैसे हुई और उसके लिए लापरवाह कौन है। तो आपके साथ हैं निशंक जी, रात भर से लगे कमलनाथ जी से बात कर रहे हैं, कल वहाँ कर रहे हैं, सब अधिकारियों से। मेरा निवेदन ये है और आपकी लड़ाई भी। बहनों एक बात बताओ, एक मिनट बताओ। ओ बहनों एक बात बताओ, मैं बुधवार को आऊँगा, ठीक है? उसके बाद हम तुम्हारे साथ चलेंगे ज्ञापन देने। यदि उनने 7 दिन के अंदर पूरे सिस्टम चालू नहीं की, मैं आमरण अनशन पे बैठने तैयार हूँ। तुम बैठो। आगे से आइए। मेजोरिटी में कितने आगे 2 नाबालिग, दो है ना, एक 14 साल का, एक 14। अच्छा, पहली बार जब ये 6 बजे के आसपास घटना हुई तो पुलिस को खबर कब लगी? नेता लोग बोल रहे थे सर, मेरे को खबर जैसे ही लगी मैं आ गया। ये कब लगी? जी सर, कब टाइम शायद मेरे को 7 बजे के लगभग खबर लगी और आप 7 बजे आ गए। अच्छा, इनका जो परिवार, दादाजी से भी बात हुई थी मेरी। हाँ, सब आ गए। ये सबको मिलजुल घटना ऐसी घटती है तो इसमें क्रिटिसिज्म तो 100 निकल आएंगे, पर जो परिस्थितियाँ सब मिलजुल के ही होता है, पॉजिटिव होता है। मैं उस भावना को समझता हूँ। ओके, आप लोगों की कमेटी फ्रेम। मेरा अनुरोध आपसे बात करने का सिर्फ है। बहुत वेदना है, अद्भुत। एक लड़का है 23 साल 24 साल का, उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में कोई भी नहीं, माता है बुजुर्ग माँ। दूसरा बच्चा जिसके 4 बच्चे हैं, विडो महिला है, 70 साल का पता है। बहुत वेदना। रिपोर्ट ऐसी देना है, ये ठीक है, हो गई घटना,
जान चली गई है, भरपाई बहुत मुश्किल है, पर सरकार वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 5 और 2 7 हो जाएंगे, 4 लाख हो जाएंगे, 11 लाख लाभ अधिकतम हो जाए। सबकी भावना चाहिए कि जो जितनी सहायता हो जाए वो हो तो जाए। कंटिन्यू रहती है। ये भावना बिल्कुल। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज।